नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह से इस समय एक बड़ी खबर है। जहां एक असामाजिक तत्व अनेक मामलों में आरोपी और पुलिस के बीच में गोलीबारी हुई, दोनों घायल हो गए हैं। क्या सच सुना आपने? मध्य प्रदेश के दमोह से एक समय बड़ी खबर है। कासिम कुरैशी, जो कि गौ हत्या का प्रयास एवं अनेक संगीन मामलों में आरोपी है। बताया जा रहा है 23 से अधिक मामले इस पर दर्ज हैं और हाल ही में जो गौ हत्या हुई थी, उस गौ हत्या में मुख्य आरोपी के साथ यह भी आरोपी था। कासिम कुरैशी जो इस समय फरार था, उसको अभिरक्षा में नागपुर से पुलिस लेकर दमोह पहुंची। दमोह में उसकी गिरफ्तारी हुई। कासिम कुरैशी की निशानदेही पर पुलिस पहुंची दमोह के राजनगर तालाब के पास, जहां उसने बताया था कि यहां पे हमने वेपन छिपा कर रखे हुए हैं। और जब उससे वेपन से निकलवाए गए, हथियार वहां से जब्त करने की कार्रवाई पुलिस कर रही थी, उसी समय एक हथियार को निकालकर कासिम कुरैशी ने पुलिस पर फायर कर दिया और जिस पर दमोह के एक ASI आनंद अहरवार, जो कि दमोह के जबलपुर नाका पुलिस चौकी के प्रभारी हैं, उनके हाथ में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई हुई और कासिम कुरैशी के पैर में गोली मार दी गई। दोनों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। जिला चिकित्सालय में दोनों का इलाज किया गया और वहां से कासिम कुरैशी को मेडिकल कॉलेज सागर भेज दिया गया है। क्या मामला है, किस प्रकार कार्रवाई हुई है, इसके संबंध में हमने दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी से चर्चा की। सामने आया है, क्या मामला है? आज सुबह थाना दमोह देहात के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा एक आतंक अपराधी को मौके पर वेपन की जब्ती के लिए ले जाया जा रहा था। वहां पर जब्ती के उपरांत उसने आरोपी ने चालाकी दिखाते हुए एक वेपन वहां छुपा रखा था, जिससे उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था। उसमें आत्मरक्षा में पुलिस की टीम ने भी एक फायर किया है, जो उसके पैर में लगा है। आरोपी द्वारा जो फायर किया गया है, उसमें हमारे एक ASI के हाथ में कलाई के पास से वो गोली लगी हुई है और वो गंभीर चोट नहीं है, बट उनका उपचार किया जा रहा है। उसी के तत्वाधान में इसको फिर वहां से हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पर उसको सागर के लिए रेफर किया गया है। ये जो आरोपी है, ये रिसेंटली कसाई मंडी में जो 307 का मामला दर्ज हुआ था और जो गोवंश हत्या का मामला दर्ज हुआ था, उसमें ये वांछित था। इसके अलावा भी इसके ऊपर कई सारे गंभीर अपराध हैं और लगभग 23 अपराध में ये पूर्व में अभियुक्त के रूप में पहचाना गया है। फिलहाल अभी वो उसका उपचार हो रहा है और पुलिस पार्टी जो है उसमें आगे ही कार्रवाई कर रही है। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसके अलावा बाकी जो अपनी पुलिस टीम है वो भी सुरक्षित है। ऐसे कोई गंभीर घटना नहीं है। आरोपी को इसके बाद फॉर्मली अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करने का प्रयास करेंगे। सूचना आई थी, कुछ लोग कहीं पर बैठ रहे हैं, जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने भी पुलिस पार्टी भेजी है उनसे चर्चा करने के लिए। और अभी इस प्रकार से कहीं कोई गंभीर या कोई बड़ी भीड़ की इकट्ठा होने की सूचना तो नहीं है, पर हमारी टीम अलर्ट है। जहां कहीं भी कुछ होगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सर, आरोपियों की महिलाओं के द्वारा धमकी दी गई है, पुलिस से आपकी बात करवाई गई है। अब मेरी जानकारी में अभी तक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं है, बट पुलिस जो है वो न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। बाकी डिटेल्स में आपको FIR कंप्लीट होने के बाद दूंगा। वहीं दूसरी ओर आरोपी जो घायल हुआ है, उसके परिजन यानी महिलाओं ने जिला चिकित्सालय में हंगामा करने का प्रयास किया। पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने उनको वहां से अलग किया, माहौल ना बिगड़े, उनको समझाया बुझाया, लेकिन उन महिलाओं ने गड़ी मोहल्ले में चमन तिराहे पर जाकर फिर हंगामा करना प्रारंभ कर दिया
और जिसके कारण पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। जाम करने का प्रयास किया गया था, हालांकि जाम नहीं लग पाया, लेकिन हंगामा काफी देर तक चलता रहा। पुलिस ने महिलाओं को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन महिलाएं हैं गंभीर आरोप लगा रही थी वह पुलिस पर, प्रशासन पर। लेकिन पुलिस भी जवाब दे रही थी कि आपको अगर लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर आप आगे आइए, शिकायत दर्ज कराइए, जांच होगी, न्यायालय है और हम भी निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं हैं, अपितु एक अपराधी के विरुद्ध हैं और अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं एक तिहरे हत्याकांड के मामले में दोषी व्यक्ति का नाम भी बार बार उछलकर सामने आता रहा कि उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि पुलिस से हर मामले का जवाब दे रही थी। गत दिवस एक गर्भवती गाय की हत्या कर दी गई थी दमोह में और उसके बाद माहौल गड़बड़ हुआ था। 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। उसमें से एक और आरोपी यह कासिम कुरैशी था जो फरार था। नागपुर से पुलिस ने इसको अभिरक्षा में लिया, दमोह लेकर आई हुई थी और फिर यह गोलीकांड हो गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन मूड में है। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सौमवंशी का कहना है कि कोई भी आरोपी होगा कार्रवाई अवश्य की जाएगी, न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का कोई उद्देश्य पुलिस का नहीं है, लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। यह संकल्प भी दमोह पुलिस का है, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है।